बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 नवंबर और दिन है जुम्मे का। हुकूमत पहले से भी ज़्यादा खौफज़दा इस वक्त हो चुकी है। एक जुर्म को छुपाने के लिए मुसलसल दूसरा तीसरा जो जुर्म है वो किया जा रहा है। और इस वक्त जो इनकी कोशिश थी लाशें छुपाने की, और जो ये बयानियाँ बना रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि गोलियाँ तक नहीं चलीं, ये सारी की सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त ये खौफज़दा इस वजह से है कि कहीं आलमी तहकीकात का इनके अगेंस्ट आगाज़ ना हो जाए। आलमी लेवल पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट आलमी सतह पर मुरतब की जा रही हैं। इस पर कुछ तफसीलात हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये क्यों खौफज़दा हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो जो ताकत का इन्होंने इस्तेमाल किया वो तो ये कर रहे हैं लोगों को दबाने के लिए, लेकिन हरा फिर भी नहीं पाएंगे ये। लेकिन अब आलमी सतह पर जो दबाव आ रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इनके घर के अंदर से जो गवाहियाँ हैं वो आना शुरू हो गई हैं। सबूत मिटाने की तो इन्होंने कोशिश की, लेकिन इन गवाहियों को ये कैसे मिटाएंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। और इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से रब्ता किया गया है डील के लिए। 26 नवंबर के बाद से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। और अब मज़ीद इमरान खान साहब के लिए सख्तियाँ बढ़ाने के बाद डील जो है वो इमरान खान साहब से मांगी जा रही है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, घर के अंदर से क्या इनकी गवाहियाँ आ रही हैं उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आप ये सुने, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या बयान देते हैं। ये एक निजी टीवी चैनल के शो में जो है ये मौजूद थे और इनसे सवालात वगैरह हुए। और ये कहते क्या हैं जी, हमें भी इतलात हैं कि लोगों की डेड बॉडीज़ उनके लवाहिकीन तक पहुंची हैं, जनाजे भी हुए हैं। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। और इस प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि जो नंबर बताया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, इतना नंबर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हैं। चलिए नंबर की बहस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि पीटीआई का नंबर ठीक है या आपका। आपने तो खैर कोई नंबर ही नहीं दिया ना। आप तो सीधा सीधा हुकूमत ये कह रही है, मोहसिन नकवी कह रहे हैं जी ना कोई गोली चली और ना ही कोई लाशें हैं तो आप सबूत दिखाएं। तो एक बात का एतराफ़ ये राना सनाउल्लाह की जानिब से कर लिया गया है कि लाशें गिराई गईं, फायरिंग हुई और उसके बाद जो जनाजे हैं वो भी हुए। नंबर को छोड़ दें, पहली बड़ी जो चार्जशीट है ये हुकूमत के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, ये राना सनाउल्लाह ने खुद लगा दी है। और जितने सबूत, वीडियोस, इवन के बीबीसी की जो सारी रिपोर्ट है, और इसी तरह से पाकिस्तानी मीडिया पर तो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा ना। इंटरनेशनल मीडिया जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है ना, वो ज़रा देखिएगा। और इवन के न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट सफ़े के ऊपर पाकिस्तान में ये जो डी चौक में जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, इसकी जो तस्वीर है वो लगाकर जो रिपोर्टिंग है वो वहाँ पर की जा रही है। तो ये प्लान यही था ना, इसी वजह से ये बयान भी आए कि भाई हम ये सारा कुछ करके सब कुछ छुपा देंगे, सबूत मिटा देंगे। लेकिन सबूत नहीं मिट पाए और बेगुनाहों का जो ये खून बहा है ये बोलेगा और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये राना सनाउल्लाह, ये पहली बड़ी गवाही आ गई है, इनके अंदर से बड़ी गवाही आई है। दूसरे नंबर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। ये इनका छोटा सा क्लिप है, मैं आपको ये सुनवाना चाहूँगा। और इस क्लिप में भी ये भी गवाही दे रहे हैं कि मेरे अपने हलके से 2 लोग हैं जिनके जो है जनाजे हुए और मैं ख़ुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ। ये शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं जी, ये ज़रा सुनिएगा। सर मिल गए 2 मेरे हल्के के, 1 मैं जानता हूँ वरदान, मैं जानता हूँ 2 आपके हल्के के साथ मुजाहिरीन जी। वो इत्तेजाज के लिए आए हुए थे। एहतजाज में आए हुए थे, उन, उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। उनकी उनकी जनाजे हुए कल उनकी बॉडीज सर मिल गई फैमिली। जी, उनके जनाजे हुए कल, वरदान में जनाजा हुआ है। देखिए अगर ये बच्चे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जी कि 2 मेरे हलके के बंदे, हलके के या इलाके के, और इन्होंने कहा है जी कि उनको गोली लगी है और उनके जो जनाजे हैं वो हुए हैं। तो ये दूसरी बड़ी गवाही है जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनकी जानिब से दे दी गई है। तो ये जो कुछ कर दिया है ना इन्होंने, वो कहते हैं कि जो जालिम हुक्मरान है ना, वो जब ताकत में आता है, इक़्तिदार में आता है तो जुल्म तो वो करता है। और इन्होंने भी उस दिन यही जुल्म किया, इक़्तिदार के और ताकत के नशे में जो सारा जुल्म किया। लेकिन ये जो बड़ी हमाकत ये कर बैठे हैं ना, इक़्तिदार के गिरने का इनका आगाज़ है। ये हमाकत तो नहीं, खैर गुनाह जो है वो इन्होंने किया ताकत के नशे में चूर होने के बाद। और जो लाशें जो है वो गिराई गई, तो ये जो है वो छुप नहीं रहा। और इनका
इख्तिताम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। दूसरे नंबर पर जी आलमी जो दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आप सुनिएगा। और हुकूमत क्यों खौफज़दा है, और इतनी खौफज़दा है कि शहबाज शरीफ का वो जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सिपा सलार और एजेंसीज़ जो हैं उनकी मुआवनत और उनकी मदद से ये जो सारा काम है वो किया गया है। ये इस पर मैंने वीलॉग भी पूरा डिटेल में किया, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बताई। ये बेसिकली शामिल करना चाह रहे हैं और ये ख़ुद को अकेला नहीं करना चाह रहे। इन्होंने एक अपना एक जो है वो स्टैब्लिश एक चीज़ करनी थी आलमी मीडिया के सामने भी, क्योंकि ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं सारी कि हम अकेले नहीं थे, उधर से भी हमारे साथ वो थे और जो कुछ हुआ उनकी मुआवनत और उनकी मदद से हुआ। ये शहबाज शरीफ कह चुकी हैं। अभी क्या हो रहा है जी कि एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जा रही है और मुख्तलिफ जो एम्बेसीज़ हैं दीगर ममालिक की, ज़रा ये बताते हैं कि उनकी जानिब से रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं ये जो कुछ भी हुआ है, और ये अपने अपने मुल्कों को रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में आवाज़ उठा रहे हैं, और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आवाज़ को दबने नहीं देना और मज़ीद उठाना है, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है और सारी जो तवज्जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी के ऊपर तवज्जो डाल दी जाती है, इस्तीफ़े आ रहे हैं पीटीआई के अंदर से, पीटीआई आपस में लड़ रही है। ये टाइम नहीं है कि उन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाए, वो मायने नहीं रखती। जो कुछ हुआ है ना उन चीज़ों को सामने जो है वो लेकर आएँ और इसके ऊपर आवाज़ उठानी है। और इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, इसकी भी रीज़न यही है कि इमरान खान साहब ने, मुझे यही लगता है कि उन्होंने भी यही कहना है कि आलमी मीडिया के सामने और इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके सामने ये रिपोर्ट्स दी जाएँ, कौन कौन शहीद हुआ, कितने गायब हुए, कितने गिरफ़्तार हुए, ये सारी सबूतों के साथ उनको डिटेल्स दी जाएँ और वहाँ पर जो है वो ये जो सारे सबूत हैं उनके सामने रखे जाएँ। बहरहाल जी ये जो एम्बेसीज़ वगैरह है ये रिपोर्ट मुरतब करेंगी और अपने अपने ममालिक में जो है वो रिपोर्ट देंगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये ज़राए की जानिब से जो दावा है वो किया जा रहा है। इसी तरह से जी हामिद मीर साहब ने भी ये बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान इस वक्त इस हुकूमत और इनके सहूलतकारों के हवास पर सवार हो चुका है। इमरान खान इस हुकूमत और इस हुकूमत के सहूलतकारों यानी कि इनको लाने वालों पर सवार हो चुका है। फिर इसी तरह से जी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक इंसानी हकूक़ का इदारा है यूके का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी, इनकी जानिब से ट्वीट की गई है। और इस ट्वीट में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ नॉट क्राइम, पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ नॉट क्राइम। और ये लाइन जो है ये अपनी उस ट्वीट के अंदर 4 मरतबा लिखते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ नॉट क्राइम। तो वहाँ से भी जो आवाज़ें हैं, ट्वीटें हैं, वो आना शुरू हो गई हैं। और ये कुछ दिन आप देखिएगा, हफ्ते 10 दिन की बात है, ये चीज़ें मज़ीद भी सामने आएंगी और मज़ीद भी जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। फिर इसी तरह से जी एमनेस्टी इंटरनेशनल शफाफ तहकीकात का जो मुतालबा है वो भी कर दिया है। ये सारे मामले की शफाफ जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए और इसी से ही ये खौफज़दा है कि यहाँ पर तो हमारे पास ताकत है, इख्तियार है, हम जो कुछ चाहें वो कर रहे हैं ताकत के बलबूते के ऊपर, लेकिन जब इंटरनेशनली कोई मामला हमारे अगेंस्ट खुल गया तो फिर हम क्या करेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जो हमारी नफ़रत है, हम उनके बीच जाने के अब काबिल नहीं रहे। इवन कि हम दूसरे ममालिक में जो पनाह ले रहे होते हैं वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करते हैं। तो जब हमारे ख़िलाफ़ ये आलमी तहकीकात या आलमी सतह पर ये चीज़ें खुल जाएंगी तो वहाँ पर भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे, यहाँ पर तो हम हैं ही नहीं। तो ये इस वक्त खौफज़दा और हवासों पे इस वजह से सवार हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब से अब मज़ीद दबाव डालकर नई डील लेने की जो कोशिश हो रही है उस पर भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। फिर इसी तरह से जी न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ा अखबार समझा जाता है जी। इसके जो फ्रंट पेज है, यानी किसी भी अखबार का जो फ्रंट पेज होता है ना, उस पर सबसे बड़ी जो स्टोरी होती है वो लगाई जाती है। उस फ्रंट पेज पर ये जो कुछ डी चौक में हुआ, इस हवाले से जो रिपोर्टिंग है, जो तस्वीर है, वो लगाकर नीचे जो ख़बरें हैं वो दी जा रही हैं। फिर आप यहाँ से इनके खौफज़दा होने का अंदाज़ा लगाएं कि सहाफ़ियों को भी गायब किया जा रहा है। यानी कि पहले मतीउर जान साहब को उठा लिया गया और फिर उनके लिए आवाज़ उठाई गई तो उनके ऊपर एक भोंडे किस्म का केस हुआ जी कि वो कोई आइस का शायद नशा करते हैं, क्या इस तरह कोई FIR थी। फिर शाकिर अवान साहब हैं, उन्होंने भी इस तरह कोई एक ट्वीट की और उनको भी उठा लिया गया और वो कल उनको उठाया गया और कल से लेकर अभी तक वो गायब है। उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। अदालत में खैर उनका दरख्वास्त दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में और उस पर यह कहा गया जी कि 3 बजे जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं। तो जो इन चीज़ों की रिपोर्टिंग तक कर रहे हैं उनसे भी ये खौफज़दा हुए हैं कि कहीं ये जो हक़ाइक़ हैं दुरुस्त हक़ाइक़, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी तक आपके सामने आई हैं ना
कि डी चौक में ये कुछ हुआ। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे ना, अभी इनके घर के अंदर से गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं, चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, फुटेज सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ये अभी कुछ भी नहीं है, ये बताया जा रहा है कि ये तो अभी कोई 10-20% भी नहीं है जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और जब इनकी सही तहकीकात होकर 100% चीज़ें सामने आएंगी ना, यानी कि स्ट्रेट फायरिंग, आप जस्ट इमेजिन करें ना कि सामने आपके 400-500 बंदा अगर हो और आप स्ट्रेट फायरिंग कर दें तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कितने जो लोग हैं वो सारे का सारे ही मेरे ख्याल से ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत सारे उनमें से जो है वो शहीद हो जाएंगे। तो जब डी चौक में इस तरह से फायरिंग की गई है तो उससे अभी ये जो फिगर सामने आ रही हैं ये मतलब बिल्कुल ही जो कन्फर्म हुई है ना मीडिया को, वो फिगर्स मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। पीटीआई भी अपनी फिगर्स दे रहा है, लेकिन पीटीआई अभी मजीद फहरिस्तें मुरतब कर रहा है जो शहीद हो गए हैं, क्योंकि देखें इतने हज़ारों कारकुनान थे, उनमें से बहुत सारे गायब हैं, बहुत सारे गिरफ्तार हैं, बहुत सारे शहीद हैं, उनका पता नहीं है, डेड बॉडीज़ नहीं दी जा रही। तो पीटीआई को भी ये मसला दरपेश आ रहा है कि उनमें से कैसे मालूम हो कि ये अब नहीं रहे और ये इनको गिरफ़्तार किया गया है और ये जो है वो ज़ख्मी हैं। लेकिन फिर भी चंद जो नाम हैं वो पीटीआई की जानिब से जारी किए गए हैं कि ये हमारे कारकुनान थे जो कि शहीद हुए हैं। तो जब ये 100% चीज़ें सामने आएंगी ना तो इक़्तिदार तो इनका नहीं रहना, ये तो अब हो गया है। मतलब है कि जो मर्ज़ी आप ये कर लें, ये जो काम इन्होंने कर दिया है ना, इसके बाद ये भूल जाएं कि इक़्तिदार अब इनके पास रहेगा। बहरहाल जी, ये अब इंटरनेशनल मीडिया है जो कि सारा रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इवन कि ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर करारदादें पास हो रही हैं और वहाँ से जो प्रेशर है वो मुसलसल आता जा रहा है। फिर जी आखिर में आपको जो बताना है जी कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से जी क्या मैसेज देने की जो कोशिश है वो की गई है। एक बात याद रखें कि जब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी उसके बाद बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ वगैरह जो थे ये मुलाकात करने गए इमरान खान साहब से, और एक दिन में 2-3 दफ़ा अली अमीन गंडापुर और इनकी जो मुलाकातें थी वो होती रही। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक इमरान खान साहब से कोई जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई और ना ही मुलाकात करने दी जा रही है। कल वकला गए मिलने के लिए और उनसे कहा गया जी कि चूँकि ये अब पिंडी थाने के हवाले हैं तो आप वहाँ जाएँ, उनसे जाकर इजाज़त लें और फिर उसके बाद आप अडयाला जेल आएँ और इनसे मुलाकात बेशक कर लें। ठीक है, पहले तो अडयाला जेल से वापस कर दिया गया। फिर आज वो तोशाखाना 2 का केस था, उसमें फ़र्द जुर्म थी, उसमें जज साहब ही अडयाला जेल नहीं गए और इधर ही जुडिशल कम्प्लेक्स में बैठ के केस को मौखर कर दिया गया। तो आज इम्कान था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती, लेकिन वो भी नहीं हो पाई, केस को ही मौखर कर दिया गया। तो इमरान खान साहब से राब्ता मुनक़ता है। दूसरी तरफ जी फैसल वावडा, सबको मालूम है कि फैसल वावडा जो हैं वो कौन है और किसके कहने पर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, खुलेआम भी इस हवाले से वो कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब मेरी बस हो गई है, खान का सौदा नहीं होने दे सकता, खान के कुत्ते का भी एहतराम करते हैं। ये फैसल वावडा जो हैं उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है, आपका और मेरा ये फ़र्ज़ है, लीडर खान है, खान की ज़िंदगी बचानी है, बीबी से जान छुड़ानी है, 9 मई के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रास्ता बनाने की ज़रूरत है। ये फैसल वावडा की जानिब से एक ये निजी टीवी चैनल के शो में जो है उसमें ये जो गुफ्तगू है वो की गई है। इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है। अब इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, जो उनकी ज़िंदगी बचानी है, थोड़ा सोचें ना। और वो इस वक्त किसके पास हैं, किसकी कस्टडी में है? वो तो पुलिस की कस्टडी में अडयाला जेल में है। तो क्या वहाँ पर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है कि जो आपने ज़िंदगी जो है उनकी बचानी है? और फिर आप ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनके लिए रास्ता बनाने की ज़रूरत है। ये जो इतने सारे मतलब इशारा जो था ये जो सारे जेलों में हैं, यानी कि अब ये दबाव डाला जा रहा है जी कि ये जो सारे आपके नौजवान हैं और इनका आप सोचें और इनको रिहाई जो है वो मिल जाएगी, आपकी भी ज़िंदगी बच जाएगी, आपको भी रिहाई मिल जाएगी, लेकिन आप अब हमें डील दे दें। ख़ास तौर पे जो डी चौक में हुआ इसके ऊपर ना बोलें। आप देखें ना, दीगर जो पीटीआई की क़यादत है डी चौक के ऊपर कोई कुछ बात कर रहा है कि वहाँ पर असल में हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कोई भी उस हवाले से जो बात है वो नहीं कर रहा। तो इसको मैं समझता हूँ जी कि एक नया पैगाम है जो कि इमरान खान साहब को दिया जा रहा है। और फैसल वावडा साहब हैं, उनके मुँह से चूँकि अल्फाज आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर उनका उठना बैठना वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, प्लानिंग हो रही हैं और मैसेजेस वगैरह इसी तरीके से इनडायरेक्टली ही जो चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं। तो देखें जी अब इन चीज़ों के ऊपर क्या हो रहा है। इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब इस सारे मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देते हैं। वैसे तो जो कल ख़बरें आई थी ना कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा दोनों हटा दिए गए ओहदों से, तो ये खबर ठीक नहीं है, दोनों अपने ओहदों पर मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त वो जेल में, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है या क्या किया जा रहा है, क्या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, कुछ भी अभी तक सामने नहीं आ रहा क्योंकि उनसे मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही है।
तो इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल होगा, मुझे तो ये एक्सपेक्ट लग रहा है कि इमरान खान साहब इस सारे मामले को आलमी सतह पर उजागर करने की, रिपोर्ट सबूत जो है वो सारे देने की जो बात है वो इमरान खान साहब की जानिब से की जाएगी। तो ये जी कुछ आज की हम तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।